हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। आज का वीकली एनालिसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, एफएसडीएस का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद दो इंडेक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं, उनका भी एनालिसिस करेंगे और दो स्टॉक्स है वो भी चेक करेंगे। तो चलो चलते स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। यस। तो निफ्टी के एनालिसिस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए अभी तक है। तो देखो, निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म किया था। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद इसमें एक रिटेस्ट करने वापस निफ्टी नीचे आई थी। अभी देखो, ये निफ्टी ब्रेकआउट होने के पहले, ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के पहले क्या कर रही है कि एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। तो निफ्टी को रेजिस्टेंस रहेगा 26,100 और 26,277। ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के पहले निफ्टी एक ही रेंज में रह सकती है। तो रेंज रहेगी 26,100, डाउन साइड में रहेगा 25,300 के आसपास। तो निफ्टी यही रेंज में रह सकती है कुछ दिन तक। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो ये अच्छा रहेगा निफ्टी के लिए। जो ब्रेकआउट होने के पहले जो स्टॉक्स या इंडेक्स एक ही रेंज में ट्रेड करते हैं उसमें मूव ज़्यादा देखने मिल सकती है अपने को, या मिलती है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखो, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रही है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक किया था 30 अक्टूबर के आसपास। ब्रेकआउट होने के बाद भी देखो, बैंक इंडेक्स एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है लास्ट 4 वीक से। और ये जो लास्ट वीक में जो कैंडल्स बना है, ये बहुत स्ट्रांग कैंडल्स बना है। तो आने वाले वीक में आप बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान दे सकते हो। इनकेस ये 58,577 का हाई ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है। तो पहला टारगेट रहेगा अपना बैंक निफ्टी का, एक कंसोलिडेशन जोन का प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ओके, तो पहला टारगेट रहेगा अपना 60,000 के आसपास वगैरह, 60,000 का, हाँ 60,000 के आसपास पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसने करेक्शन किया था 57,000 से लेके 53,000 तक नीचे आया था। तो पहला टारगेट रहेगा अपना, एक सेकंड टारगेट रहेगा 61,700 के आसपास, राइट। तो पहला टारगेट अपना 60,000, सेकंड टारगेट है 61,700। नेक्स्ट इंडेक्स है अपना पीएसयू बैंक इंडेक्स। हाँ, तो अभी इसमें मंथली एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपना वीकली एनालिसिस पे आते हैं। तो देखो, पीएसयू इंडेक्स है, तो इसने ऑल टाइम हाई था इसका 2010 में 55,327 के आसपास। और ये 2023 में इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया था। यानी इसने 13 इयर्स का ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद इसने डायरेक्टली रैली दिया था 8,000 के आसपास। यानी ब्रेक ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद कितना चला था देखो, 50% के आसपास इसने रैली दिया था। अभी लास्ट मार्च अप्रैल में देखने जाओगे तो इसने मार्केट में भी करेक्शन हुआ था, उसके उस वो हिसाब से अपना बैंक इंडेक्स में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। तो देखो, बैंक इंडेक्स ये लेवल्स में रिटेस्ट करने नीचे आया था, फिर 5,000 के आसपास वगैरह, 5,498 के आसपास। अभी निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। उसके पहले बैंक इंडेक्स है, पीएसयू बैंक इंडेक्स है, उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो देखो, अभी इसमें रैली देखने मिल सकती है। तो पहला टारगेट रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस रेंज लगा के, और ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे। तो पहला टारगेट है अपना 10,566 के आसपास। और सेकंड टारगेट रहेगा ये जो कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, 13 ईयर्स का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, ये कैलकुलेट ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। यानी पहला टारगेट है अपना 9,600 और सेकंड टारगेट है अपना 10,500 के आसपास। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत स्ट्रांग लग रहा है, चार्ट्स के ऊपर है। आपके जो स्टॉक्स है पीएसयू इंडेक्स में से, वो आप मेरे कमेंट करके बता सकते हो और आप चार्ट्स भी शेयर कर सकते हो। दूसरा इंडेक्स है मिड कैप इंडेक्स है। इसका वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, तो देखो, 23 सितंबर 2024 में एक हाई बना था 60,925 के आसपास।
उसके बाद मिड कैप में भी बहुत सारा करेक्शन आया था, तो देखो निफ्टी के साथ साथ इसमें भी करेक्शन हुआ था। निफ्टी निफ्टी 17% के आसपास करेक्शन हुआ था, और इंडेक्स में 23 से लेकर 25 के आसपास करेक्शन हुआ था। तो देखो 23% के आसपास करेक्शन हुआ है। अभी जो ये इंडेक्स है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वापस ऊपर आ रहा है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वीक में ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो चलो देखते हैं अपसाइड कितना देखने मिलता है। क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे, राइट। तो मिड कैप इंडेक्स में 75,000 तक जाने की कैपेसिटी है, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट अभी आते हैं FSDS के डेटा के ऊपर। तो देखो लास्ट वीक में भी FIs की तरफ से बहुत सेलिंग हुई थी। तो 10 नवंबर को 4,100 करोड़ के आसपास सेलिंग हुई है। 11 नवंबर को 800 करोड़ के आसपास सेलिंग हुई है। 12 नवंबर को 1,750 करोड़ की सेलिंग हुई है। 13 नवंबर को 383 करोड़ की सेलिंग हुई है। और नवंबर को भी 14 नवंबर को भी जाते जाते उन्होंने अच्छा खासा माल बेच के गए 4,968 करोड़ के आसपास, यानी आप 5,000 भी बोल सकते हैं इसको। उसके कंपैरिजन में डीआईज देखने जाओगे तो कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, राइट। तो 10 नवंबर को देखो 5,800 करोड़ के आसपास बाइंग किया है। 11 नवंबर को 2,188 करोड़ के आसपास बाइंग किया है। 12 नवंबर को 5,127 करोड़ का बाइंग किया है। 13 नवंबर को 3,091 करोड़ का बाइंग किया है। और 14 नवंबर को 8,461 करोड़ का बाइंग किया है। यानी डीआईएस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, इसके वजह से अपने को निफ्टी आप ऑल टाइम हाई के पास दिख रहे हो। जब तक FIs का ये सेलिंग प्रेशर कम नहीं होता है तब तक अपने को ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में थोड़ी बार दिक्कत आ सकती है। ओके, तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक से पराग मिल्क। पराग मिल्क का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। तो देखो पराग मिल्क को ना 2016 में एक ऑल टाइम हाई, एक हाई बनाया था 356 के आसपास। उसने 2018 में एक बार अटेम्प्ट किया था 368 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, यानी 80 से लेके 90% के आसपास करेक्शन हुआ है। देखो ऑल टाइम हाई से 86-87% के आसपास करेक्शन हुआ है। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने ये लेवल के आसपास, यहाँ से लेके यहाँ स्टॉक्स ये लेवल तक नीचे आया था, वन साइड नीचे आया था, यानी डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स था। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने ये लेवल 165-170 के आसपास एक ट्रेंड रिवर्स किया है, यानी स्टॉक्स निगेटिव में था। उसके बाद ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। देखो उसके बाद स्टॉक्स में क्या हो रहा है कि अभी ना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने आ रहा है। ओके, ये 2016 का हाई था, अभी 2025 में एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करने आ रहा है। अभी भी अपने पास 10 से 15 दिन बाकी है और मंथ खत्म होने में, तो ये मेरा रडार पे रहेगा। इनकेस ये स्टॉक्स ब्रेकआउट कंफर्म करता है तो मेरा ट्रेडिंग प्लान बन सकता है। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखो सपोर्ट्स कौन सा रहेगा, पराग मिल को पहला सपोर्ट रहेगा 277 के आसपास। ओके, तो ये लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हो। और वीकनेस रहेगा, ये स्टॉक्स इनकेस ये लेवल ब्रेक करता है 214 के आसपास, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। और अपसाइड कौन कौन क्या रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे प्राइस रेंज लगा के, और ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे। तो पराग में 650 या 700 के आसपास जाने की कैपेसिटी रख सकते हैं। इनके से ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट्स देखो, ये एक सपोर्ट है 370 या 370 के पास। दूसरा सपोर्ट है 356 के आसपास, और ये लास्ट सपोर्ट रहेगा ये 281 के आसपास। दूसरा स्टॉक्स है GRN ओवरसीज। इसको अभी वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो ये स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई था 495 के आसपास या 500 के आसपास बोल सकते हैं 2022 में। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक्स ना नीचे ही आ रहा है। देखो कंटिन्यूसली स्टॉक्स लोअर हाईज ही बना रहा है। अभी जाके ये स्टॉक्स ने ये लेवल के आसपास इसने ट्रेंड रिवर्स किया था 287 के आसपास, और ये अभी ऑल टाइम हाई के आसपास भी आ रहा है। इनकेस ये स्टॉक्स नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट कंफर्म करता है 510 के ऊपर वगैरह, तो ये स्टॉक्स अपने रडार में रह सकते हैं, राइट। तो देखो स्टॉक्स में ये ब्रेकआउट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है,
ब्रेकआउट कंफर्म होने में अभी भी एक 1 वीक बाकी रहेगा। नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो ही जाके आप लोग ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। ओके, अभी स्टॉक्स को ये ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद इनकेस ये लेवल ब्रेक करता है 424 के आसपास, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। अभी ये स्टॉक्स में अच्छा क्या लग रहा है कि देखो ये लास्ट कुछ दिनों से या अगस्त 2024 से ये स्टॉक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो रहा है। अभी अभी भी ये स्टॉक्स में लास्ट जून जुलाई से देखो तो अच्छा खासा वॉल्यूम्स हो रहा है ये लेवल्स के आसपास, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हो रहा है, राइट। तो एक अच्छी चीज़ है। इनके से ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो मैं लास्ट वीक में आपके साथ वापस एक बार इसका एनालिसिस कंफर्म करूंगा। इनकेस ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो तो इसको छोड़ देंगे। तो इसी अपसाइड क्या रहेगा, इनका ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो इसका अपसाइड रहेगा। प्राइस रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो जीआरएम ओवरसीज स्टॉक्स 900 और 1000 के आसपास जा सकता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मेरा कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप डिस्कस करके आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। ये जो चार्ट्स मुझे टेक्निकल्स के ऊपर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। मिलते हैं कोई अगले वीडियो से।